मुझे बताइए, सीबीआई इंक्वायरी की मांग आपकी तरफ से की जा रही है। जैसी तरह से अगर हम एज एनालिस्ट के तौर पे आपको बताएं तो जिस तरह से हमने शुरू में बात करी थी, इसमें बड़े लोग शामिल हैं, उसको दबाने की कोशिश की जाएगी और संदेह जो था हमारा धीरे धीरे उसको विश्वास होता जा रहा है कि जो संदेह था वही सच साबित होने लगा है, क्योंकि जिस डाटा को हमने एनालाइज करके मात्र 2 दिनों में ये चीज़ें सामने ला दी, उस डाटा को 15 दिन एनालाइज करने के लिए चाहिए थे। मुझे हैरानी है कि क्यों फिर भी अगर आप ले रहे हैं उसके बावजूद भी अभी तक भाई इस जो रिपोर्ट है हमें सुनने में आ रहा है कि वो लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो वहाँ जाके सेक्रेटरीट में जा रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये बात कही है कि अगर जस्टिस नहीं मिलता है, जस्टिस आप डिनाई करते हो, जो है हमें चाहिए हमारा इंसाफ मिले। हम पिछले दिनों गवर्नर साहब ने इस JKPSI एलिज्ड स्कैम में एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी। हमें पूरा भरोसा था कि शायद अब कोई कार्रवाई इस मसले में की जाएगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक उस कमेटी के द्वारा क्या कदम उठाए गए वो हम लोगों के सामने नहीं है। दूसरा, जिन एस्पिरेंट्स के पास इसको लेकर बहुत सारे एविडेंस थे, डाटा था, वो कैसे उस इंक्वायरी तक पहुंचाएंगे, उस कमेटी तक पहुंचाएंगे, उसका माध्यम क्लियर नहीं किया गया। और दिन प्रतिदिन जैसे इसमें सरकारी अधिकारियों का नाम आ रहा है, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, पुलिस के लोगों का नाम आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं ये शक है कि इस इंक्वायरी को कहीं दबा ना दिया जाए, इस इंक्वायरी को कहीं डाइवर्ट ना किया जाए। ये एक मल्टी करोड़ स्कैम है जिसमें 1 से ज़्यादा राज्यों से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए हम शुरू से ये मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अब सरकारी अधिकारियों को पोजीशन मिसयूज करने का जो सामने आ रहा है, ये हम क्लियर करना चाहते हैं कि सीबीआई से कम कोई भी एजेंसी इसमें जांच नहीं कर सकती, क्योंकि जो स्टेट की एजेंसियां हैं वो अपनी स्टेट के ही इन अधिकारियों के ऊपर चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स के पास डाटा था, अगर एक छात्र जो है वो इतना डाटा गैदर कर सकता है तो एजेंसियों को आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों उन सस्पेक्ट्स के ट्रांजैक्शन, अकाउंट डिटेल्स, लोकेशंस, कॉल रिकॉर्ड आज तक क्यों नहीं खंगाले गए? क्यों आज तक इस मामले में किसी को भी डिटेन नहीं किया गया? हम ये चाहते हैं इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को सलाखों के पीछे दिया जाना चाहिए। जो एस्पिरेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको हमेशा के लिए JKSSB और PSC से बाहर किया जाना चाहिए। दूसरा, जिन एस्पिरेंट्स के पास मैं सतवीर सिंह मनहास आज यहाँ पे जो भी मेरे जम्मू कश्मीर के युवा जिनके साथ धोखा हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेके और सिबलिंग 57 सिबलिंग, उनके मामे चाचे नानी दादे सारे लगे और इन मेहनती बच्चों के साथ धोखा हो गया। 44 करोड़ का रैकेट बता रहे हैं और कल का अखबार में आया है मोस्ट पावरफुल पर्सन फ्रॉम जम्मू इन दिल्ली, उसके आगे कोई है, उन्होंने ये शुरुआत करी है। अब जब वो पकड़े जाने का डर है तो आपको कैसे लगता है कि ये इंक्वायरी साफ सुथरी होगी? केंद्र शासित राज्य, केंद्र में कोई पावरफुल बंदा बैठा हुआ है, वो कैसे एक नीट एंड क्लीन इंक्वायरी होने देगा? कभी नहीं होने देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, ये प्रभु श्री राम को मानने वाले मैं भी मानता हूँ, उनकी सौगंध देके कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि कृपया करके सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, जो गलत है उनको बाहर कीजिए और सही बच्चों को मौका दीजिए। क्यों जम्मू कश्मीर को बदनाम कर रहे हो? रोज बदनाम कर रहे हो। बच्चे आज फिर से इसलिए आए हैं क्योंकि उनको आप पे यकीन नहीं है, ये दर्शा रहे हैं बच्चे। तो आपको क्यों नहीं समझ आ रही? कृपया करके सीबीआई इंक्वायरी कराइए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराइए, ताकि जो मुजरिम है, जो गलत है, बिहाइंड द बार हो और उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए, वो कोई नौकरी का फॉर्म भी ना भर सके। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, जय भारत। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, डोगरी में अन्नी पिया दी कुत्ती चट्टा दी, ये डोगरे समझ आएंगे। ये सरकार है, बस ये डोगरे समझ आएंगे। जय हिंद, जय